अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में मौजूदा समय में चुनाव लड़ने की सबको आज़ादी होगी और चुनाव लड़ने के लिए जो संसाधन चाहिए वो सबको मिल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक फैसला दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले के बाद में और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को रद्द कर दिया, उसके बाद में आज कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज करने की खबर निकल करके सामने आ गई और कांग्रेस पार्टी पर 210 करोड़ रुपए रिकवरी का भी एक नोटिस भेज दिया गया। यह भी खबर सामने आ गई। कांग्रेस पार्टी जिसके खाते में कुल इस वक्त में 162 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, लेकिन उससे 210 करोड़ रुपए की रिकवरी की जो है वो नोटिस आ जाता है। अब सवाल ये है कि ये आया क्यों? आया सिर्फ इस बात के लिए कि आज से 5 साल पहले 2018-19 में कांग्रेस को इनकम टैक्स फाइल करना था, उसमें करीब 40-45 दिनों की देरी कर दी और इस बात को लेकर के आज नोटिस भेज दिया गया है। ना कमाल की बात। अक्सर लोग देरी कर देते हैं, अक्सर लोगों के इनकम टैक्स में कोई गड़बड़ी जो है वो हो जाती है रिटर्न फाइल करने के अंदर और उसमें कोई देरी हो जाती, सामान्य सी बात है। और 40-45 दिनों की देरी होना ये भी बहुत कोई अचरज की बात नहीं है, सामान्य सी बात है। लेकिन उसको लेकर के अकाउंट फ्रीज कर देना कांग्रेस के और उसके साथ साथ यूथ कांग्रेस के, तो क्या जो संसाधन एक विपक्ष के नेता के तौर पर या विपक्ष की पार्टी के तौर पर जो होने चाहिए और जो आज मौजूदा समय में है भी नहीं, लेकिन जो भी है, क्या उन पर भी अब अंकुश लगाने की तैयारी है? सबसे बड़ा सवाल ये है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल ने लिखा कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाह के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि हम जन की ताकत से लड़ते हैं, धन की ताकत से नहीं। और इसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया। सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। ये लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वो चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया है उसे सील कर दिया गया है। इसलिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होंगे। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाए और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करे। हम सड़कों पर उतरेंगे और इस अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। और आज कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की तरफ से सड़कों पर उतर करके इसका विरोध भी जताया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि तुम लाख कोशिश कर लो, चाहे ईडी, आईटी, सीबीआई लगाओ या चुनाव से ठीक पहले हमारे बैंक खातों को फ्रीज करो, हम न डरेंगे न झुकेंगे। तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई अब आर पार की होगी। तुम्हारे कुकर्मों के सारे खातों को जनता जल्द फ्रीज करेगी। तो ये श्रीनिवास बीवी की तरफ से ट्वीट किया गया। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज किए गए हैं और साथ ही साथ जो है वो अकाउंट फ्रीज किए गए हैं कांग्रेस के भी। अब इसको लेकर के अजय माकन, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने ट्वीट भी किया है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा आपको सुनाऊंगा भी और आप सुनिए। अजय माकन ने विस्तार में बताया कि किस तरह से पूरा हुआ है। एक ट्वीट पहले मैं आपको दिखा देता हूं। कांग्रेस ने ट्वीट किया है, कांग्रेस के बैंक खातों को क्यों सील किया गया, इसके कारण बहुत ही हास्यास्पद हैं। हमें 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट्स जमा कराने थे, लेकिन हमसे कुछ देर हो गई, इस वजह से हमारे खातों को सील कर दिया गया है। 2018-19 चुनाव का वक्त था जिसमें कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए,
2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने 199 करोड़ रुपए खर्च किए, करीब करीब 200 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें हमारे एमएलए और एमपीज ने 14,40,000 रुपए कैश जमा किए थे। 200 करोड़ में से केवल 14,40,000 रुपए कैश जमा हुआ था, मतलब कि कुछ भी नहीं, एक तरह से आप कहें। जो उनका वेतन था, इस वजह से कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पेनल्टी लगा दी गई है। आज बीजेपी के खाते में 5,000 करोड़ से ज्यादा का रकम बीजेपी के खाते में है, लेकिन कांग्रेस के खाते में 200 करोड़ भी नहीं है, 160 करोड़ के आसपास कांग्रेस के खाते में है, लेकिन कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है। कमाल की बात यह है कि यह सब कुछ चुनाव से पहले हो रहा है, और चुनाव में जिस तरह से पैसा संसाधन चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आप ये बताइए क्या वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड हो पाएगा? चुनाव लड़ने के लिए सबको समान अधिकार मिल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब इस मुद्दे को लेकर के अजय माकन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप सुनिए। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से बताया है कि किस तरह से कितना रुपया आया और कितनी देरी हुई, और उस देरी को लेकर के क्यों आखिरकार इतनी बड़ी पेनल्टी लगा दी गई है। सुनिए। एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है, तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है, और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो वो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। लगभग 25 करोड़ रुपया हमारा इकट्ठा हुआ है, जो हमारे देश के अंदर, जिसमें 95% से भी ज्यादा पैसा 100 रुपए से भी कम यूपीआई से लोगों ने जमा कराया है। यूथ कांग्रेस का जो पैसा है, यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है, और वो पैसा इनकम टैक्स ने, भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया है। हैरानी और दुख की बात है। और दूसरी तरफ जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के पास में वो पूरा पैसा है और उसको वो खर्च कर रही है। तो लोकतंत्र कहां पे हमारे देश के अंदर जिंदा रहेगा? मैं इसलिए
आज आपको बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं दुख से कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र पे बेड़ियां लग गई हैं, लोकतंत्र पे तालाबंदी हो गई है। ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। चुनाव से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। क्या हमारे देश के अंदर एक पार्टी का ही सिस्टम रहेगा? क्या हमारे लोकतंत्र के अंदर वन पार्टी पॉलिटिक्स हमारे देश के अंदर रहेगी? बाकी सभी के सभी पार्टियों के अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे? बाकी पार्टीज को क्या रहने का अधिकार नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि ये किस रीजन से ये सील किया गया और किस रीजन से सील किया गया है, और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है, 2018-19 के। अभी क्या है, 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक अपने हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे, और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया इनकम टैक्स के ऊपर। हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये। और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था, और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने 1 महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी। सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। यह कारण है। और 2018-19 का किया हुआ आज जाकर के 5 साल के बाद में चुनाव की घोषणा से 2 हफ्ते पहले हमारे अकाउंट्स इसको लेकर के फ्रीज कर दिए जाते हैं।